लाएंगे, फिर से मोदी जी को दोबारा लाएंगे। तो ये लेके कहाँ जा रहे हैं जब लाने की बात हो रही है? आश्रम में पूजा करेंगे हम लोग। तो ये वीडियो सुना आपने, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। साधु संतों ने एक पत्रकार से मोदी जी के कटआउट की पूजा करने की बात भी कही। यह साधु संतों के मन में ही नहीं अपितु हर हिंदू और भगवान राम के भक्तों के मन में है। जिस तरह भगवान राम हर हिंदू के कण कण में बसे हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी भी हर हिंदू के मन में बस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ना होते तो आज जो हमारा सपना साकार हुआ है वो ना हो पाता। चलिए थोड़ा मोदी जी को सुन लेते हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हर हिंदू का जीवन धन्य हो गया है। हर हिंदू की शताब्दियों की प्रतीक्षा, प्रण और प्रार्थना सोमवार को श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण हुई है। यह ऐतिहासिक एवं पूर्ण अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। पीढ़ियों के संकल्प की सिद्धि का साक्षी बनकर हर हिंदू अभिभूत है, कृतज्ञ है, आनंदित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, यही सुखद सहयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे इन कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है, यही सही समय है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे लिए यह अवसर विजय का नहीं विनय का भी है। उन्होंने कहा, दुनिया का इतिहास यही है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। कई देशों में उलझे हुए इतिहास को खोलने का प्रयास किया तो उन्हें कई कठिनाई आई। उन्होंने कहा, भारत के संविधान में भी पहले पेज में ही भगवान श्री राम विराजमान है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अयोध्या की परिक्रमा में अब कोई बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं गूंजेगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहाँ दीपोत्सव, रामोत्सव एवं गलियों में भगवान श्री राम की संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह उद्बोधन सीधे तौर पर राम मंदिर के विरोधियों को एक चेतावनी है और रामराज का आगमन भी है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई।